तो मगर दो धारा में एक तरह से बट गए हैं। एक धारा के मानने वाले एनडीए के लोग हैं जो ये मानते हैं कि ये मुल्क उनकी बपौती है, दूसरे की नहीं है। और दूसरे विचारधारा के मानने वाले, संघर्ष करने वाले, देश के लिए, समाज और गरीब गुरबा के लिए लड़ने वाले, जो हमारा जो गठबंधन बना है, तो इनका मानना है कि यह देश किसी एक की बपौती नहीं है, बल्कि करोड़ों मेहनतकश मजदूर किसान जिसने अपने खून पसीना से इस मुल्क को सींचा है, यह मुल्क उसका भी है। एक विचार का मानने वाला वो लोग जो कहता है कि हम जिसे कहेंगे देशभक्त वो हो जाएगा देशभक्त, और हम जिसको कहेंगे देशद्रोही तो वो हो जाएगा देशद्रोही। अब ये अलग बात है कि जो लोग देशभक्ति का या देशद्रोही होने का जो फर्जी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनका आजादी की लड़ाई में 1 घंटा भी जेल में जाने का इतिहास नहीं है। मगर बहलावे में, फुसलावे में आके जनता ने उनको बैठा दिया उस कुर्सी पर, जिस कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री होता है, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद समदृष्टि रखता, मगर समदृष्टि वो रख ही नहीं सकते। उसके वजह कि अब बहुत सारी बातें यहाँ नहीं हुई, तरक्कियाँ नहीं हुई, मगर आज भी यह मुल्क भले गरीब हो, मगर यह मुल्क सबसे अच्छा हम सबों के लिए इस वजह से भी है कि इस मुल्क में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न कल्चर को अपना कल्चर मानने वाले लोग रहते हैं। यही वजह है कि हमारे बाप दादों ने जो बुनियाद डाली समाज की, वो समाज बहुत एकता पसंद था, और वो आज की तरह जो है, मतलब एक डाइनिंग टेबल पे आदमी कबाब खा रहा, मुर्गा तोड़ रहा, मगर जब उनको अपनी राजनीति के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो उनके पास अभी सिर्फ एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा है, मैं समझिए, सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता का जहर भले आपको आज 10 नहीं रहा, मगर सांप्रदायिकता का जड़ इतना गहरा है कि अगर इसके थुथना को जब तक आप कुचलेंगे नहीं, तब तक आप समझिए कि गरीब गुरबा का भला होना नहीं है। तो मैंने एक तो अपनी बात ये रखी कि वैचारिक लड़ाई है, और चुनाव में हम तो उम्मीदवार हैं, व्यक्ति हैं। व्यक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बल्कि हम किस विचार के वाहक हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज मुझे खुशी है कि संघर्ष करने वाले लोग, दीपांकर भट्टाचार्य जी जैसे लोग, इनकी पार्टी के लोग, गरीब गुरबा को संगठित करने वाले लोग, और हमारी पार्टी के लोग, और इसमें कांग्रेस भी, सीपीआई भी, सीपीएम भी का जो गठबंधन बना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि गरीबों को ये भरोसा बना है कि इस सरकार से हमारा भला हो सकता है। और अभी का जो वक्त है उसमें गांव के लोग, मजदूर, किसान से लेके आम आदमी कह रहा है परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। तो परिवर्तन किसका? झूठ का सहारा लेने वालों का, और गरीब गुरबा को दबाने वालों का, और नाइंसाफी करने वाले लोगों को, मतलब एक तरह से सबक सिखाने का।
तो अब व्यक्ति के रूप में मैं आपसे इतना ही वादा कर सकता हूं कि भाई मैं आपका यदि विधायक बना यहाँ से 7 बार से, तो मैं दूसरे जगह से जीता था जो हमारी एक तरह से मातृभूमि कर्म भूमि थी, मगर पार्टी का निर्णय हुआ केवटी आने का, मैं आ गया। तो मैं इतना ही वादा कर सकता हूं आपसे कि आपका स्वाभिमान मैं झुकने नहीं दूंगा और आपके दुख का और सुख का साथी बनूंगा। और जो हमारा ये गठबंधन है, इस गठबंधन को और मजबूत बढ़ाने की दिशा में मैं काम करूंगा। यही कहा के 7 तारीख को हम लोग तो दिन में मीटिंग करते हैं, ये दिन में आए हैं दीपांकर जी या कविता जी और सब लोग, मगर जो हमारे विरोधी हैं वो आजकल दिन में कम। नेशनल दस्तक की आपसे